बहू और बेटा आपस में बात कर रहे थे। बहू ने कहा, आज आपकी माँ फिर बैंक गई है। माँ के आते ही बेटे ने गुस्से में कहा, माँ आपको कितनी बार मना किया है, आप आज फिर गई थी बुढ़ापा पेंशन लेने के लिए। तभी बहू बोली, माँ जी आपको पता है मेरी कितनी बेइज्जती होती है। बैंक की मैनेजर मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। माँ जी आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुझे उससे मिलने भी शर्म आती है। बेटे ने कहा, माँ आपके 2-3 हजार रुपए के लिए सोसाइटी में हमारी कितनी बेइज्जती होती। बहू ने कहा, पड़ोसी क्या सोचते होंगे कि हम माँ को खाने को नहीं देते। 2-2 घंटे बैंक की लाइनों में पेंशन के लिए खड़ी रहती है। बूढ़ी अम्मा ने रोते रोते कहा, वाह बच्चों, पड़ोसी की बात में तुमको शर्म आती है, मगर क्या कभी इस बात में तुम लोगों को शर्म आई जब हर सर्दी में मैं ये फटा हुआ शाल पहनती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा, बच्चों ये 2-3 हजार रुपए नहीं, ये मेरा आत्मसम्मान है जो बुढ़ापे में मुझे अपनी औलाद के सामने भीख मांगने में मजबूर होने नहीं देता। बूढ़ी अम्मा ने रोते रोते कहा, बेटा तुझे याद है तूने आखिरी बार मुझे पैसे कब दिए थे। बेटा दोस्तों और पड़ोसियों के सामने ऐसी खोखली इज्जत का क्या फायदा, जहाँ घर के बुजुर्गों को औलाद के सामने एक एक पैसे के लिए मोहताज होना पड़ जाए। अब आप लोग ही बताइए। बूढ़ी अम्मा ने बैंक में जाकर गलती की। बोलो राधे राधे। दवाइयाँ पीछा नहीं छोड़ती तो ये उपाय जरूर करें। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1, हर पूर्णिमा को शिव परिवार की पूजा करें और परिवार को स्वस्थ रखने की प्रार्थना करें। नंबर 2, लाल या काला धागा लेकर बीमार व्यक्ति के सिर से लेकर पांव तक नापकर अमावस्या या शनिवार के दिन पीपल के पेड़ पर बांध दें। नंबर 3, कभी भी रात को सोते समय दवाइयों को सिरहाने नहीं रखना चाहिए, ये स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती हैं। किन्नर मिले तो 3 काम जरूर करें। नंबर 1, आपके हर काम में कोई बाधा आ रही है तो बुधवार के दिन किसी किन्नर को हरे रंग के वस्त्र दान करें। नंबर 2, नवजात शिशु को बुधवार के दिन किन्नर की गोद में बैठाना बेहद शुभ माना जाता है। नंबर 3, अगर पति पत्नी के बीच मनमुटाव रहता है तो किन्नर को श्रृंगार का सामान दान करें। ऐसा करने से इन 3 बातों को जरूर सुन लो, जिंदगी जीना आसान हो जाएगा। नंबर 1, जो लोग आपसे जलते हैं उन्हें जलने दो, क्योंकि एक कोयला और दूसरा मनुष्य की जलन तब तक शांत नहीं होती है जब तक वह खुद जलकर राख नहीं हो जाता। नंबर 2, कभी भी अपनी ताकत पर घमंड ना करे, क्योंकि प्रकृति का एक नियम यह भी है कि हर कमजोर को एक ताकत देती है और हर ताकतवर को एक कमजोरी। नंबर 3, जब सब लोग आपका साथ छोड़ दें तो निराश मत होना, क्योंकि यही लोग आपको अकेले चलना सिखाएंगे। नाच गाना देखने से अच्छा है कि मुझे सब्सक्राइब भी कर लो और जाते जाते कमेंट में यस टाइप जरूर करके जाना। ये 5 बातें कड़वी हैं पर सच है। नंबर 1, शराब बेचने वालों के महल बन जाते हैं और शराब खरीदकर पीने वालों के तो मकान तक बिक जाते हैं। नंबर 2, दूसरों की नज़र में नहीं, इंसान खुद की नज़रों में सही होना चाहिए, दुनिया तो भगवान को भी गलत कहती है। नंबर 3, अच्छा इंसान कभी मतलब ही नहीं होता है, लोगों का अच्छा करते करते अपने आप के बारे में भूल जाता है। नंबर 4, जो इंसान दिल के सच्चे और अच्छे होते हैं उनकी किस्मत अक्सर खराब ही होती है, क्योंकि वह लोगों की बातों में आ जाते हैं। नंबर 5, मिट्टी के घर भले ही छोटे थे, वहाँ पर रहने में जो आनंद था वो आनंद इन बड़े घरों में नहीं है। जो मिट्टी के बने घरों में रहा है सिर्फ, वह इन बातों को समझेगा। अगर आप इन बातों से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और अपनी राय भी लिखें। बाथरूम के अंदर स्नान करते समय माताएं बहनें भूल कर भी ये 3 गलतियां मत करना, नहीं तो आपके परिवार में हमेशा कलह मचा रहेगा, घर में अशांति और पति के साथ मनमुटाव बना रहेगा। जाने से पहले जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। नंबर 1, प्रायः सबसे ज्यादा की जाने वाली गलतियां हैं कि जब भी माताएं बहनें बाथरूम के अंदर स्नान करने जाती हैं तो वे नहाते वक्त अपने माथे की बिंदी को वहीं दीवार पर ही चिपका देती हैं, जिससे घर में नकारात्मकता छा जाती है। नंबर 2, बाथरूम के अंदर भूलकर भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से वरुण देव भयंकर क्रोधित होते हैं। नंबर 3, कंघी करने के बाद बालों को साफ ना करना, वह बालों का गुच्छा बनाकर उसे इधर उधर फेंक देना बदहाली व कंगाली को साक्षात न्योता देने के बराबर है। पेड़ पर अगर जरूरत से ज्यादा फल लग जाएं तो उसकी टहनियां टूटने लगती हैं। ठीक वैसे ही अगर इंसान को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो रिश्ते तोड़ना शुरू कर